हेलो दोस्तों, ये हमारी कन्वर्सेशनल सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 है और इस कन्वर्सेशन में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड कन्वर्सेशन और उसमें यूज़ होने वाले सेंटेंसेस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आओ देखते हैं, लेट्स सी कि इस जॉब साक्षात्कार में किस तरह से रोहन का साक्षात्कार लिया जाने वाला है। हाउ रोहन इज़ गोइंग टू बी इंटरव्यू इन दिस जॉब इंटरव्यू। यह वार्तालाप दिलचस्प है। दिस कन्वर्सेशन इज इंटरेस्टिंग। रोहन: सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर? साक्षात्कारकर्ता: जी बिल्कुल, आइए बैठिए। यस, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ हैव अ सीट। रोहन: धन्यवाद सर। थैंक यू सर। साक्षात्कारकर्ता: कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? रोहन: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम डूइंग फाइन सर, थैंक यू। इंटरव्यू: तो कुछ बताइए अपने बारे में। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो कुछ बताइए अपने बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। रोहन: सर, मेरा नाम रोहन कुमार है। मैंने IIM लखनऊ से MBA किया है। उससे पहले मैंने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की है। मेरी स्ट्रेंथ ताकत मेरा सहानुभूति भरा व्यवहार है। मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है, जिसे मैं अलग अलग जगहों की यात्रा करते हुए करता हूँ। सर, माय नेम इज़ रोहन कुमार। आई हैव डन MBA फ्रॉम IIM लखनऊ। प्रायर टू दैट जिसका मतलब उससे पहले मैंने आई हैड डन इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की। माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम आ एम्पैथेटिक पर्सन बाय नेचर। आई लव फोटोग्राफी विच आई परस्यू बाय ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। सर, मेरा नाम रोहन कुमार है। सर, माय नेम इज़ रोहन कुमार। मैंने IIM लखनऊ से MBA किया है। आई हैव डन MBA फ्रॉम IIM लखनऊ। उससे पहले मैंने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की है। प्रायर टू दैट आई हैड डन इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की। मेरी स्ट्रेंथ ताकत मेरा सहानुभूति भरा व्यवहार है। माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम एम्पैथेटिक पर्सन बाय नेचर। मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, जिससे मैं अलग अलग जगहों की यात्रा करते हुए करता हूँ। आई लव फोटोग्राफी विच आई परस्यू बाय ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। इंटरव्यूअर: यह सुनकर अच्छा लगा। ग्रेट टू हियर दैट। अभी हाल ही में आपने किस स्थान की यात्रा की? विच प्लेस डिड यू ट्रैवल रिसेंटली? विच प्लेस डिड यू ट्रैवल रिसेंटली? रोहन: सर, मसूरी। सर, मसूरी। इंटरव्यूअर: मसूरी की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? वॉट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट मसूरी? रोहन: एक हिल स्टेशन होने की वजह से यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। बीइंग अ हिल स्टेशन, इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। मैं पिछली सर्दियों में वहाँ गया था। आई वेंट देयर इन द लास्ट विंटर। सड़कें पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। द रोड्स वर फुल्ली कवर्ड विद स्नो। मुझे इस शहर की खूबसूरती को देखने के लिए बर्फ़ में घसीटते हुए चलना पड़ा। आई हैड टू ट्रस्ट थ्रू इट फॉर साइट सीइंग इन दिस ब्यूटिफुल सिटी। लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं लगी। बट इट डेंट मैटर मच टू मी। आई हैड टू ट्रस्ट थ्रू, जिसका मतलब है पैरों को घसीटते हुए चलना पड़ा। फॉर साइट सीइंग, इसको देखने के लिए, इसकी खूबसूरती देखने के लिए। लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं लगी। बट इट डिडंट मैटर मच टू मी। इंटरव्यूअर: क्या आप पहली बार मसूरी गए थे? वॉज इट योर फर्स्ट टाइम इन मसूरी? वॉज इट योर फर्स्ट टाइम इन मसूरी? राहुल: जी सर। यस सर। इंटरव्यूअर: रोहन, आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? रोहन: वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन? डाउन द लाइन यानी अपने आप को कहाँ देखते हैं? वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन? रोहन: सर, चूँकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी काम मुझे दिया जाए मैं उसे अच्छे से अच्छे तरीके से करूँ, तो मैं जिस भी कंपनी में उस वक्त होऊंगा, खुद को कंपनी के प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। सर,
I always try to perform the best in any work I assigned to. सर, चूँकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी काम मुझे दिया जाए मैं उसे अच्छे से अच्छे तरीके से करूँ. I see myself, तो मैं जिस भी कंपनी में उस वक्त होऊंगा खुद को कंपनी के प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखता हूँ. I see myself as a key player of the company. I see myself as a key player of the company. खुद को कंपनी के प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखता. I will be working for at that time. यानी मैं जिस कंपनी के लिए काम करूँगा या मैं जिस कंपनी में होऊंगा, I will be working for at that time, उस समय. इंटरव्यूअर: ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपकी कमजोरी क्या है? ग्रेट. व्हाट डू यू थिंक इज़ योर वीकनेस? व्हाट डू यू थिंक इज़ योर वीकनेस मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी कमजोरी क्या है? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम लोग कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस? क्या लगता है वो कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक ही विल बी एबल टू गो? क्या लगता है वो जा पाएगा? इन दिस वे. रोहन: सर, मैं अंग्रेजी लिखने में ठीक हूँ लेकिन बोलने में नहीं. सर, माई रिटन इंग्लिश इज़ गुड बट माई स्पोकन इंग्लिश नीड इम्प्रूवमेंट. लेकिन बोलने में नहीं, हालांकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ. दो आई एम वर्किंग ऑन इट. दो विच मीन्स हालांकि. दो आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इस पर काम कर रहा हूँ. मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ ही महीनों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाऊँगा. आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली जस्ट इन अ फ्यू मंथ. दो आई एम वर्किंग ऑन इट, हालांकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है. आई एम श्योर कि मैं कुछ ही महीने में फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाऊँगा. दैट आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली जस्ट इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में. मैंने स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है. आई हैव ऑल्सो सब्सक्राइब टू स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल, और इस चैनल के वीडियोस के माध्यम से अंग्रेजी सीख रहा हूँ. एंड लर्निंग थ्रू इट्स वीडियो. आई एम लर्निंग थ्रू इट्स वीडियो. इनकी वीडियोस के माध्यम से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. आई एम लर्निंग थ्रू इट्स वीडियोस. इंटरव्यूअर: क्या आपको वाकई में लगता है कि वीडियोस देखना काफ़ी है? डू यू रियली थिंक वॉचिंग वीडियोज इज सफिशिएंट इनफ? डू यू रियली थिंक वॉचिंग वीडियो इज सफिशिएंट इनफ? फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को भी हम लोग कई जगह यूज़ कर सकते हैं. डू यू रियली थिंक आई एम कैपेबल इनफ टू डू दिस? डू यू रियली थिंक आई विल बी दैट लेवल? क्या मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा? रोहन: नहीं सर, मेरे पास इंग्लिश वाले .com इंग्लिश स्पीकिंग बुक भी है. सर, नो सर, आई हैव ऑल्सो गॉट इंग्लिश वाले .com इंग्लिश स्पीकिंग बुक, जैसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ. दैट आई रीड एवरी डे. मेरे कुछ मित्र हैं. आई डू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स. आई डू हैव समथिंग लाइक. इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं. आई डू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं बोलने का अभ्यास भी करता हूँ. विद होम आई प्रैक्टिस स्पीकिंग एज वेल. विद होम आई प्रैक्टिस स्पीकिंग एज वेल. मैंने पिछले कुछ हफ्तों में अपने आप में महत्वपूर्ण सुधार महसूस किया है. आई हैव नोटिस अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स. मेरे कुछ मित्र हैं. आई डू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं बोलने का अभ्यास भी करता हूँ. विद होम आई प्रैक्टिस स्पीकिंग एज वेल. इंटरव्यूअर: सुनकर अच्छा लगा. साउंड्स कूल. फ़िलहाल के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर नाउ. कृपया बाहर रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए. प्लीज़ वेट आउटसाइड फॉर द रिजल्ट. दैट्स ऑल फॉर नाउ. फ़िलहाल के लिए इतना ही. That's all for now. Please wait outside for result. Rohan: Thank you, sir. Friends,
मैं कन्वर्सेशन को आपको दोबारा दिखाऊंगा, जिससे कि आप इन सेंटेंसेस को एक बार फिर से पढ़ के अच्छे से याद कर सकें।